Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. If you have not subscribed the channel, subscribe it first to get all the videos. So let's start chapter number 4 from your book Honeysuckle, an Indian American woman in space, कल्पना चावला. कल्पना चावला की ये कहानी है जो कि एक इंडियन अमेरिकन वुमेन थी. Before starting the chapter, here it is given before you read. Okay, so in 1997 an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. 1997 की बात है. एक इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला जो थी वो एक इंटरनेशनल क्रू का एक मेंबर थी यूएस स्पेस शटल जो कि कोलंबिया में है. वो क्या बनी थी? बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन. वो पहली एक ऐसी लेडी बनी, वुमेन बनी इन इंडिया की टू गो इनटू स्पेस. इंडिया की पहली वुमेन थी जो स्पेस में जा रही थी. सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी. लेकिन जब वो दूसरी बार मिशन में जाने लगी तो क्या हुआ? उनके साथ कोलंबिया में उनकी एक मृत्यु हो गई और उनके साथ एक घटना घटित हुई. So continue the chapter. So here a news report में क्या आया था? A tragedy in space, US space shuttle Columbia breaks into flame. उस जो न्यूज़ आई थी उसकी एक हेडलाइन थी कि जो ट्रेजेडी हुई है यूएस स्पेस शटल कोलंबिया की वो आग में ब्रेक हुई. इन एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जो कभी पहले ना हुआ हो, एक ऐसी घटना घटित हुई यूएस स्पेस शटल कोलंबिया की, कैरिंग इंडिया बोर्न American astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st Feb 2003, killing all 7 on बोर्ड. ये घटना कभी पहले ऐसे घटित नहीं हुई थी, लेकिन यूएस स्पेस शटल कोलंबिया के साथ क्या हुआ उसमें कि वहाँ उसमें क्या थी, एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जो कल्पना चावला थी. वो और उनके साथ जो 6 अदर मेंबर्स थे वो क्या हो गए, उनका जो स्पेस था, उनका जो जिस क्राफ्ट में वो थी वो क्या हो गया, वो ब्लास्ट हो गया और लौटते वक्त. और ये बात कब की थी? ये थी बात 1st Feb 2003 की ऑन सैटरडे, जब वो अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस आ रहे थे. द शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM. ठीक है, जो शटल थी उनका जो कांटेक्ट था नासा के साथ वो 9 बजे टूट चुका था, लॉस्ट हो चुका था. एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जब वो वापस आ रहे थे. इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 200,000 फीट. कितनी दूरी पर थे वो? एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 200,000 फीट एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर. और इस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहे थे प्रति घंटा. व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद द शटल. और इस दौरान क्या था, उनका कॉन्टेक्ट भी ग्राउंड मतलब स्पेस से टूट चुका था नासा वालों से. कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003. ये कब गए थे? 16 जन 2003 में ये अपने मिशन के लिए गए थे फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से ये चले थे. इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज. कितने दिन रुके ये वहाँ पर? 16 डेज. एंड द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी. और 16 डेज में उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए? उन 7 मेंबर्स ने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए वापस आने से पहले, विच एंडेड इन ट्रेजेडी. लेकिन क्या हुआ, एक उनके साथ ट्रेजेडी हो गई और वो सब की मृत्यु हो गई. दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट. ये उनकी कोलंबिया की क्या थी? 28th स्पेस फ्लाइट थी. एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स. Now, Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला कहती थी कि उन्होंने कभी ये सपना नहीं देखा था, ना सोचा था कि एक करनाल की एक लड़की जो है वो ये लाइन क्रॉस कर जाएगी फ्रंटियर्स स्पेस पर जाने की. उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था. इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल.
वो ये कहती थी कि उनके लिए बस ये एक इनफ बात थी काफ़ी हद तक कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा उनकी ग्रेजुएशन के बाद फ्रॉम टैगोर स्कूल। यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, जब उनकी बैचलर हुई, उन्होंने बैचलर जो है साइंस से किया था। किस में किया था? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में किया था। अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, क्योंकि उनके फादर क्या थे, उनके पूरे अगेंस्ट थे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये किया। शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो मास्टर डिग्री के लिए कहाँ गई थी? यूनाइटेड स्टेट गई थी। शी लेटर अर्न हर पीएचडी, उन्होंने वहीं से अपनी पीएचडी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावरल, फ्लोरिडा। कल्पना चावला जो थी वो पहली फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जो उन्होंने स्पेस में वो गई। कहाँ से लॉन्च हुआ था? जो कि उनका केप कैनावरल, फ्लोरिडा से, एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उनका जो पहला मिशन था वो सक्सेस भी हुआ था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift ऑफ। उनकी फैमिली ने चीयर अप भी किया था विद द स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर। कैनेडी स्पेस सेंटर में जो और भी मेंबर्स थे उनके साथ उन्होंने कल्पना चावला को बहुत चीयर्ड अप भी किया था। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। वो एक करनाल से थी, करनाल हरियाणा में है, एंड लेकिन वो यूएस सिटीज़न कहलाई क्योंकि शी मैरिड टू अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। उन्होंने वहीं के पर्सन जीन पियरे से शादी की और वो यूएस सिटीज़न कहलाई। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट होने के बावजूद भी शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। मतलब एक एस्ट्रोनॉट होने के बावजूद भी उन्हें क्या था? एक लाइसेंस था कि वो सिंगल भी उड़ सकती हैं, मल्टी इंजन के साथ भी उड़ सकती है, लैंड एयरप्लेन कर सकती हैं, सिंगल इंजन के साथ सी प्लेन एंड ग्लाइडर, वो ये सब उड़ा सकती हैं। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, उनके पास सर्टिफिकेट था इस चीज़ के लिए भी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, जब उन्होंने अपना पढ़ाई वगैरह पूरी कर ली और पायलट भी बन गई, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। और जब वो पायलट क्वालिफाई कर गई अपना ये सब, तो उन्होंने सोचा कि वो अब कोई दूसरा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगी। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, उन्होंने उसके बाद नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, सबसे पहले वो हायर हुई साइंटिस्ट के तौर पर। In 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut। तो 1994 में वो सेलेक्ट हुई नासा की ट्रेनिंग के लिए एज एन एस्ट्रोनॉट। When asked what it was like being a woman in her field, she replied। तो जब उनसे पूछा गया कि इस फील्ड में आप एक मतलब लेडी, सिंगल लेडी हैं, तो उन्हें कैसा महसूस होता है? आई रियली नेवर एवर थॉट, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वाइल परसुइंग माई स्टडी, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और कुछ भी कर रही थी, दैट आई वॉज अ वुमेन, मैं ऐसा नहीं सोचती कि मैं एक औरत हूँ एंड और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी और अ डिफरेंट कंट्री। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम। जैसे और सभी लोगों के ड्रीम्स होते हैं, मेरे भी कुछ सपने थे जैसे और लोग देखते हैं, एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे चारों तरफ थे, भाग्यवश ऑलवेज एनकरेज मी, वो सब मुझे क्या करते थे? हमेशा प्रोत्साहित करते थे एंड सेड इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, और अगर तुम ये चाहती हो करना, तो उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि तुम ये सब करो। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was for 15 days, 16 hours and 34 minutes long। कल्पना का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया का, वो कितने दिन का था? 15 डेज, 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग, इतना लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। इस दौरान वो अर्थ के चारों तरफ कितने बार घूमी? 252 टाइम्स। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, कितना ट्रैवल किया उन्होंने?
10.45 million kilometers. The crew included a Japanese, और उनके साथ कौन कौन मेंबर्स भी थे? जापानीज थे, यूक्रेनियन थे, ठीक है। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, और उनके क्रू मेंबर्स ने एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए थे, सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। उन्होंने प्लांट्स उगाए थे, उन्होंने चेक किया था कि अगर हम स्पेस में प्लांट्स उगाएंगे तो उन पे जो फूड आएगा वो आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कैसे आएगा। एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, उन्होंने मेटल्स को लेकर भी टेस्ट किए और कंप्यूटर चिप्स को लेकर भी टेस्ट किए कि कितना फास्ट चिप रन करेगी। ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 million, और कितना खर्चा आता है इसमें? $56 million। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक, और जैसे ही सैटरडे नाइट में ये न्यूज़ मिली कि कोलंबिया का में एक डिज़ास्टर हुआ है, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ, लोगों को सदमा लगा और विश्वास भी नहीं हुआ। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. तो जितने भी करनाल टाउन के मेंबर्स थे उस रात कोई भी नहीं सोया था, और सब के सब अपने टीवी से एक ग्लू की तरह से चिपके हुए थे, इस उम्मीद में कि कल्पना और उनके मेंबर्स की कोई न्यूज़ आई और वो सब बच जाएं, बस यही न्यूज़ सब सुनना चाह रहे थे। एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, शी वॉज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, मतलब एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एक बहुत साहसिक हिम्मत की ज़रूरत होती है, योग्यता की ज़रूरत होती है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब हर तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस जिस एज में कल्पना चावला थी, उस एज में यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। हमें एनसाइक्लोपीडिया की नॉलेज भी होनी चाहिए जिसमें सारा ज्ञान होता है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज़ ऑस्पायरिंग, तो उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ही क्या है, इंस्पायरिंग है, और लोगों को क्या करना चाहिए, उनसे इंस्पायर होना चाहिए, उनके इस टैलेंट से, उनके इस बिहेवियर से और उनकी इस बहादुरी से। Then for millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. बहुत से लोगों के लिए, यंग इंडियंस के लिए, कल्पना चावला की जो स्टोरी थी, एक लड़की की एक छोटे से टाउन से जो आसमानों को छू गई, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, और लोगों के लिए वो एक क्या बनी, प्रेरणा बनी। In a message that she sent from abroad, the Space Shuttle Columbia, to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, उन्होंने अपने एक मैसेज में अब्रॉड से एक मैसेज भेजा था, कल्पना चावला ने कोलंबिया से अपने कॉलेज जहाँ से वो पढ़ी थी, उन्होंने उन बच्चों के लिए, चंडीगढ़ के कॉलेज के लिए मैसेज भेजा। उन्होंने कहा, द पाथ फॉर ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। आपके सपनों का जो रास्ता है वो एग्जिस्ट करता है, आपकी सक्सेस का रास्ता। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, बस आपके पास उसको देखने का एक नज़रिया होना चाहिए। द करेज टू गेट इन ऑन टू इट, और उसमें क्या होना चाहिए, आपके पास एक साहस होना चाहिए उसको पाने के लिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आप सबको मुबारक हो आपकी ग्रेट जर्नी। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और बहुत से लोगों ने इस जर्नी को स्टार्ट भी किया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्पैन January February 1998. I hope you like this story. If you like, then subscribe the channel and you can get answers from this story. Bye bye, take care.